बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसाम अशरफ और आप देख रहे हैं एचएफ एक्सपर्ट। आज हमारा जो है ना बिल्कुल न्यू टॉपिक है। जो बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हो रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोग कर रहे होते हैं पर्सनली भी और मेरे सोशल मीडिया पे भी। मैंने सोचा जो है ना इस पर जो है लास्ट में वीडियो बना लूँ, ताकि आपको जो है ना उसकी नॉलेज हो और आप उस चीज़ को जो है ना खुद ही एनालिसिस करें कि एक्चुअली जो है ना ये चीज़ हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट की रियलिटी क्या है, फंडेड अकाउंट को हमें जो है ना बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसमें प्रॉफिट है या नहीं है, ये वो हमारे लिए बेनिफिटेबल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है ना आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। बाकी एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो है ना आपको पूरा इलेबोरेट करूँ, एक्सप्लेन करूँ। उसके साथ साथ जो है ना चैनल को अगर वीडियो पसंद आए या चैनल जो है ना अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप जो है ना पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है ना प्रमोट भी कर दें, ताकि मज़ीद इंशाल्लाह जो है ना मोटिवेट मिले, उसके साथ साथ न्यू वीडियोस बनाता रहूँ। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट के जो है ना मेरे पास दो डेमो अवेलेबल हैं। मैंने रैंडमली जो है ना ओपन किए हैं। मैंने कोई स्पेशली जो है ना किसी फंडेड प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा या किसी को जो है ना मैं डिमोट वो नहीं कर रहा, पॉइंट आउट नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ जस्ट मैंने रैंडमली ओपन किया है। एक छोटा अकाउंट ओपन किया, एक बड़ा अकाउंट ओपन किया है, जिसमें जो है ना आपको एक छोटे फंड डिलीवर कर रहे हैं और दूसरा बड़ा फंड डिलीवर कर रहे हैं। आज हम करेंगे डिस्कस फंडेड अकाउंट की। एक हमारे पास जो है ना फंडेड ट्रेडिंग प्लस है, दूसरा हमारे पास जो है ना फंडेड नेक्स्ट अकाउंट है। पहले हम जो है इसका फंडेड ट्रेडिंग प्लस का यानी फंडेड अकाउंट का जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। फंडेड अकाउंट में जो है ना हमारे पास रियलिटी क्या होती है, हम क्या करते हैं, आपको पता है कि यहाँ जो है ना कोई भी फंडेड अकाउंट जब आप बाय करते हैं तो जो थ्री फेसेस होते हैं, कोई 60 डे का फेज देता है, कोई जो है ना आपको 11 डेज का देता है, कोई 30 डेज का देता है। डिफरेंट उनके पास जो है ना प्लान अवेलेबल होते हैं। जो आपने उसको जो है ना सिलेक्ट करना वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। अब इसमें जो है ना यहाँ भी इसने जो है ना थ्री फेसेस दिए हैं। थ्री फेसेस के साथ जो है ना इसने अमाउंट भी बता दिए, अकाउंट साइज भी बता दिए कि 12,500 का भी है, 25,000 का है, 50,000 का भी है, 1 लाख का भी है और $2 लाख का भी है। स्टार्ट जो कर सकते हैं आप वो $1 लाख का जो है ना $500 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ना आपकी अमाउंट चेंज होती रहेगी। $2 लाख का जो है ना $1,000 से है। उसके बाद 12,500 का जो है वो $119 से जो है ना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ जो है ना डिस्कस करते हैं। आपके पास जो है ना डिफरेंट मेथड अवेलेबल हैं, डिफरेंट जो है ना प्लान हैं, वो उनको जो है ना डिस्कस करते हैं। मिनिमम डेज जो है ना आपके पास इनकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डेज है आपके पास, जितने मर्जी आप जो है ना डेज कर सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट प्रॉफिट स्प्लिट जो है उसमें पहले फर्स्ट फेज में तो आपको मेरा ख्याल है नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इधर क्रॉस हुआ हुआ। उसके बाद सेकंड फेज में आपको जो है ना 80/20 है, किसी का जो है ना 7/30 70/30 होता है, किसी का 80/30 20 है। तो ये जो आपको दे रहा है स्प्लिट प्रॉफिट दे रहा है, वो दूसरे पेज में जाकर दे रहा है। उसके बाद जो है ना आपके पास ये सारे प्लान्स में डिस्कस करने के बाद इसके बाद आपको जो है ना डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें जो है ना डिफरेंस क्या है। हमने जो है ना एक्चुअली इसमें हमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, हमने क्या करना चाहिए, इसको यूज़ भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसको जो है ना ये जो विड्रॉ होता है या जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले प्लानिंग देखना इसकी। उसके बाद जो है ना प्रॉफिट टारगेट है 10%, आपको जो है ना इसमें टारगेट आपको बुक करना है पहले फेज में। सेकंड फेज में आपको कोई टारगेट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना मिनिमम डेज आपके पास दोनों में कोई मिनिमम डेज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपको जो लेवरेज दी जाएगी 30 की दी जाएगी। लेवरेज लेवरेज बहुत कम दी जा रही है। वैसे जो दी जाती है वैसे जो पाकिस्तान में चलती है वो 1/4 की चलती है, या 1/6 की, या 1/8 की, या अनलिमिटेड चल रही होती है। लेवरेज अगर किसी को नहीं पता कि लेवरेज किस तरह सेलेक्ट करनी होती है, तो लेवरेज मैंने जो है ना अपने एक बनाई हुई भी है वीडियो, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर उसमें सही समझ नहीं आती तो आप मुझे जो है ना बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह एक और न्यू वीडियो जो है ना लेवरेज के बारे में बता दूंगा कि एक्चुअली जो है ना हमें लेवरेज कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। लेवरेज आपके अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक गाड़ी के लिए ऑयल, इंजन ऑयल इंपॉर्टेंट होता है ना। पेट्रोल तो एक इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके लिए इंजन ऑयल जो होता है ना, ताकि जो है ना आपका इंजन सील्स ना हो जाए, उसके लिए आपकी जो है ना ऑयल होता है। इसी तरह आपका जो है ना लेवरेज होता है अकाउंट के लिए, ताकि आपका अकाउंट जो है ना सीज ना हो जाए। अब यहाँ जो है ना मिनिमम लॉस जो है वो आपका 6% है। उसका आपका जो है ना ये 6% जो है ना आप अपना
ओवरऑल ड्रॉडाउन जो इसने दिया हुआ है 6% दिया हुआ है। उसके बाद आपका डेली लॉस जो है ना 3% का है, 3% से आप मैक्सिमम करेंगे तो आपका अकाउंट जो है ना बैन कर दिया जाएगा। और ड्रॉडाउन यानी ओवरऑल जो आपको 6%, अगर आप 6% अपने अकाउंट का लूज कर देते हैं आपको जो है ना अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। उसके बाद मिनिमम विड्रॉ है, 10% का प्रॉफिट है। उसके बाद जो है ना आपकी विड्रॉवल फीस जो दी हुई है इसने, नो फीस है $50 पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना EAS अलाउड है, यस है इसमें सारा। उसके बाद मिनिमम लॉट साइज जो आप कर सकते हैं वो आपके नो हार्ड लिमिट है, मतलब इसमें लिमिट हार्ड नहीं दी हुई। उसके बाद जो आपका वीकेंड है, वीकेंड पे आप अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। उन्होंने कहा ऑब्वियसली आप जो है ना इसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड उन्होंने मना कर दिया, आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद रिफंडेबल जो आपका फंड है, पहले फेज में आपको रिफंडेबल नहीं होगा, सेकंड फेज में आपको जो है ना 10% प्रॉफिट के साथ जो है ना प्रॉफिट हो या ये इनकी जो प्लानिंग है वो अपना आप अपना डिस्क्रिप्शन में सारी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ बात आती है $119 की। आपको $119 में जो है ना $12,500 दिए जा रहे हैं। ड्रॉ डाउन आपको जो दिया जा रहा है पर डे का 3% दिया जा रहा है, और आपको जो टोटली ड्रॉ डाउन दिया जा रहा है वो आपको दिया जा रहा है तकरीबन 6% का। अब मुझे एक आपसे क्वेश्चन करना है कि मुझे ये बताएं कि आप अपने इस अकाउंट पे बिल्कुल भी ट्रेड इस तरह की ट्रेड कर ही नहीं सकते जिसमें आप इजी रहें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 30 डेज यानी 30 दिन तक आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना इनको प्रॉफिट बना के देना है 10%। उसके बाद अगले फेज में जाके आपको फिर टारगेट अचीव करना है, फिर थर्ड फेज में जाके फिर टारगेट अचीव करना है, देन आपको जो है ना प्रॉफिट मिलेगा। आप एक रैंडमली एक चीज सोचेंगे, जब आप $119 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, $119 पाकिस्तानी देखा जाए तो तकरीबन कोई 35-40 हज़ार रुपया बनता है। जब 35-40 हज़ार रुपया आप पर्सनली खुद का इन्वेस्ट करेंगे तो अगर आप पर डे के $5 भी निकालते हैं तो पाकिस्तानी तकरीबन 1500 रुपये बनते हैं। 1500 रुपये में जब आप 1500 रुपया, चलो $5 एक दिन का नहीं कहता मैं, $5 सिर्फ और सिर्फ कहता हूँ 2 दिन का, यानी वीकली देखा जाए तो आप तकरीबन जो है ना $20 निकाल रहे हैं। $20 का मतलब ये है कि आप तकरीबन 6,000 रुपया जो है ना पर वीक का निकाल रहे हैं। अब उसको ही मंथली पे जो है ना डिवाइड कर दें तो तकरीबन आपका 25,000 रुपया बनता है। अब मुझे ये बताएं 24,000 रुपया आप एक मंथ में अर्न कर सकते हैं अपने इस अमाउंट पे, और जबकि आपको इस अमाउंट पे जो है ना क्या करना है कि 3 मंथ फ्री सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपना टारगेट ही अचीव करते रहना है, पागलों की तरह अपनी साइकोलॉजी खराब करनी है, पागलों की तरह जो है ना अपना टाइम वेस्ट करना है 3 मंथ। और जब आपको जो है ना पहले ही मंथ आपको $119 में 25,000 रुपया मिल रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है कि जो है इस फंडेड अकाउंट को लेने की। अब ये फंडेड अकाउंट में एक और बात है कि भाई ये तो आपको जो बैलेंस दे रहे हैं वो बैलेंस तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना कितना दे रहे हैं, 1250 का दे रहे हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है 12,500 का। आपको जो दिया जा रहा है वो 6% का लगा लिया जाए, इसका 6% लगा लिया जाए तो 1250 भी नहीं बनते, तकरीबन कोई $800 बनते हैं। अब जब $800 का आपको अकाउंट दिया जा रहा है, क्योंकि 6% से ज्यादा तो आप लूज ही नहीं कर सकते, तो समझो आपके पास 6% ही रहा, मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ $8 रहा। एक रैंडमली जो है ना अपना बता रहा हूँ, 800 850 रुपये हो सकते हैं, यानी 800 से लेके 1000 की एक राउंड अबाउट है। तो $800 आपको जब दिया जा रहा है तो $800 में आप जो है ना 3 महीने पागलों की तरह लगे रहेंगे। उसके बाद आपको जो है ना ये प्रॉफिट देते भी हैं या नहीं देते, इसकी सिक्योरिटी भी है या नहीं है। डेफिनेटली तकरीबन यहाँ 98% ट्रेडिंग में तो 95% लूज अकाउंट है ना, यहाँ 98% लोग जो है ना अपना लूज अकाउंट करते हैं, अपना जान के नहीं करते, क्योंकि ये अकाउंट जो दिए जाते हैं ये आई थिंक जो है ना आपको आर्टिफिशियल अकाउंट दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली इसमें आपका टारगेट तो अचीव होता ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका होता है। और आजकल जो है ना हर कोई जो है ना ये अपना इसकी मार्केटिंग में लगा हुआ होता है कि जो है ना बस सिर्फ और सिर्फ किसी को रेफर कर दिया जाए, उसके बाद जो है ना हम बस अपना कमीशन लें और साइड पे हो जाएं, दूसरे बंदे का एहसास नहीं करते। उसके बाद $25,000 का अकाउंट है, $25,000 में भी आपको जो है ना 6% लूज दिया जा रहा है। 6% का मतलब ये है कि आपको 25,000 में जो है ना तकरीबन $1,500 दिया जाएगा। तो $1,500 का मतलब ये है कि $200 पे आप $5 तो पर डे का कहीं भी नहीं जाता। $5 हंस के आप बंदा जो है ना निकाल सकता है। पाकिस्तानी 1,500 रुपये बनता है। 1,500 का मतलब ये है कि पाकिस्तानी तकरीबन 45,000 रुपये आप जो है ना पर मंथ का कमा सकते हैं इस अमाउंट पे। तो आपको क्या जरूरत है ये अकाउंट लेने की, ठीक है। 3 महीने आपने फजूल में मेहनत भी करनी, 3 महीने अपनी साइकोलॉजी भी खराब करनी, 3 महीने हर चीज आपने करनी,
आपको बेहतर यही है कि आप अपने रियल अकाउंट पे जो है ना ट्रेड करें। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी की लायबिलिटी नहीं है और किसी पे जो है ना आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसी तरह जो है ना हम छोटे अकाउंट की बात करते हैं। छोटे अकाउंट में क्या होता है कि इसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। इसमें जो है ना आपके पास दोनों प्लेटफ़ॉर्म अवेलेबल हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं, 5 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शन दे रहा है, स्वैप अकाउंट भी दे रहा है, स्वैप फ्री अकाउंट भी दे रहा है, उसके बाद स्टेप 1 और स्टेप 2 है। स्वैप का अगर किसी को नहीं पता तो जो है ना मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह स्वैप पे जो है ना वीडियो बना दूँगा। स्वैप क्या चीज़ होती है, स्वैप अकाउंट कौन से होते हैं और स्वैप फ्री अकाउंट कौन से होते हैं और ये इस्लाम में हलाल है या हराम है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट बात है। तो बेहतर है कि आपको जो है ना स्वैप का पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो इसने प्लान्स दिए हुए हैं, प्लान्स जो है ना डिफरेंट प्लान्स हैं आपके पास जो है ना फंडेड अकाउंट के जो है ना इसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ये सारे फेसेस हैं। 6000 यानी कम से कम $6000 का आपके पास अकाउंट है, फिर 15,000 फिर 25,000 फिर 50,000 फिर 1 लाख और फिर 2 लाख। अब यहाँ जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ना हम पढ़ लेते हैं। पहला डिस्क्रिप्शन इसका क्या है कि आपको जो है ना प्रॉफिट शेयर फ्रॉम चैलेंज फेज। फेज मतलब चैलेंज फेज पे जो है ना आपको 15% जो है ना प्रॉफिट करना है। 15% वैसे ज़्यादातर ब्रोकर का जो है ना 10% होता है, लेकिन ये जो आपको चैलेंज फेज में दे रहा है, ये आपको जो है ना 15% प्रॉफिट आपको जो है ना टारगेट अचीव करना है। ये सारे अकाउंट्स पे है, ठीक है? एक अकाउंट पे नहीं, सारे अकाउंट्स पे है। उसके बाद टारगेट फेज़ 1 का जो प्रॉफिट है वो आपको 8% बुक करना है सारे अकाउंट्स पे। दूसरे जो आपका टारगेट है, दूसरे फेज़ का जो टारगेट है वो आपको 5% है। तीसरे फेज़ का जो आपको तीसरा फेज़ नहीं है इसमें। इसके बाद आपको क्या है कि मिनिमम डेली लॉस का जो है आपको 5% है, 5% ठीक दे रहा है। वैसे जो है ना जो दूसरे फंडेड अकाउंट्स हैं वो आपको 3% देते हैं। उसके बाद आपको जो है ना ओवरऑल जो 10% है, वैसे दूसरे अकाउंट्स जो है ना 6% देते हैं या 7% देते हैं, ये आपको 10% दे रहा है। ड्रॉ डाउन आपको 10% दे रहा है, तो आई थिंक बेस्ट है। लेकिन जो मैंने पहले भी बात की है वो आपको समझ आनी चाहिए। उसके बाद जो है ना ड्रॉ डाउन के टाइप है वो आपके बैलेंस बेस पे जो है डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद जो है ना आपको टाइम लिमिट इसने कोई दी नहीं है। उसके बाद मिनिमम डेज़ जो आप कर सकते हैं, मिनिमम डेज़ 5 दिन तो आपने लास्ट में ट्रेड करनी ही है। ऐसे जो है ना आप कर नहीं सकते कि आप एक भी दिन छोड़ दें ट्रेड, आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। मिनिमम डेज़ इसने कहा है कि आपको 5 डेज़ करनी है पर वीक में। उसके बाद जो है ना आपको कमीशन है, कमीशन क्या चीज़ होती है? ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कमीशन जो ब्रोकर चार्ज करते हैं या जो फंडेड अकाउंट चार्ज करते हैं, वो इस्लाम में हलाल है या हराम है? या वो हमें जो है ना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन मुस्लिम को इस पे कोई जो है ना अपना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन इस्लाम में बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पड़ता है। ट्रेडिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फ़ॉलो करके वो हलाल की जाती है। हराम अदरवाइज़ अगर हराम तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। अब यहाँ जो है ना पर डे का वो $3 चार्ज करेगा, वो चाहे आप जो है ना टारगेट में अचीव करें, वो चाहे आप विदाउट टारगेट में अचीव करें, मतलब आप फेसिस कंप्लीट करने के बाद अचीव करें, $3 पर लोड पे वो आपको डॉलर चार्ज करेगा। चाहे आप कमाएँ या ना कमाएँ, ये वो वाली बात होगी। जैसे हमारे लाहौर में जो है ना बिलालगंज में या कोई भी बड़े-बड़े मार्केट में क्या होता है कि आपको जो है ना एक स्टॉल लेना है रेंट पे, तो उन्होंने एक रेंट फिक्स किया हुआ होता है, 5,000 पर डे का देना है या 3,000 पर डे का देना है। चाहे आप ₹1 कमाएँ या ना कमाएँ, आपको ये चीज़ देनी ही देनी है। तो ये चीज़ जो है ना, इतना हम कमाते नहीं है जितना जो है ना हम ब्रोकर्स को दे देते हैं, ठीक है? ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कमीशन का अगर किसी को नहीं पता तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको बता दूँगा। प्रॉफिट स्प्लिट जो है 90% है। उसके बाद जो है ना आपका लेवरेज बहुत कम दे रहा है। लेवरेज इतनी लेवरेज होती है, ये अमेरिकन अकाउंट में होती है या बड़े-बड़े जो कनाडियन अकाउंट में होती है। लेवरेज कम से कम जो है ना पाकिस्तान में जो लेवरेज चल रही होती है वो आपकी जो है ना लेवरेज पे मैं वीडियो बना दूँगा, अगर आपको चाहिए होगी तो मुझे पूछ लीजिएगा कि पाकिस्तान की में लेवरेज क्या रखनी है और इंडिया या बांग्लादेश या ऐसे जो भी ममालिक हैं उसमें लेवरेज क्या रखनी है। लेवरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके अकाउंट के लिए। न्यूज़ ट्रेड आप कर सकते हैं, किसी भी ट्रेड में कर सकते हैं, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं, आपके एक्सपर्ट एडवाइज़र्स आपको जो है ना एक्सपर्ट एडवाइस कर सकते हैं, उसके बाद कॉपीज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है ना रीसेट आपका जो डिस्काउंट है 10% है। अब यहाँ जो है ना आ जाती है बात डॉलर की, यानी फंडेड अकाउंट की आपको कितने का बाय हो रहा है। अब $6000 का मतलब ये है कि आपको जो है ना $60 का यानी $59 का जो है ना आपका अकाउंट बाय हो रहा है, उसके बाद 119 का है, फिर 119 का है, फिर 99 का है, फिर 519 का और फिर $1000 का है। अब यहाँ बात होती है $6000 की। $6000 बात वही आ गई कि आपको जब $6000 दे रहा है तो ड्रॉ डाउन आपको 10% दे रहा है। यानी ड्रॉ डाउन जब आपको 10% दे रहा है तो यानी $600 तो आपको दिए जा रहे हैं। $600 का मतलब ये है कि आपने $600 में से अगर आप
$60 लूज कर देते हैं। 10%, $600 पे 10% दे रहा है, इवन बल्कि आपको जो है ना 5% आपको पर डे का दे रहा है, यानी $300 अगर आप पर डे का लूज कर देते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। और ओवरऑल अगर आप $600 अगर आप अकाउंट पे लूज कर देते हैं तो आपका तब भी अकाउंट बैन हो जाएगा, 1 महीने में हो या 2 महीने में हो, टारगेट बेस पे जो है ना, इसी तरह ही है। उसके बाद जो है ना, अगर आप $59 पे अपना पर्सनल अकाउंट जो है ना स्टार्ट करते हैं तो $59 पे पर डे का 2 तो कहीं भी नहीं जाते, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। $2 का मतलब ये है कि मंथली आप $60 निकाल रहे हैं, यानी 100% आपने जो है ना प्रॉफिट अपने अकाउंट पे निकाला। 100% जब आपने प्रॉफिट, कोई भी मुझे बता दें कि 100% जब आपने अपना अकाउंट पे प्रॉफिट निकाला है तो आप अपने अकाउंट को क्यों नहीं रन करते? आप 3 महीने क्यों सर खपाई करेंगे? आप 3 महीने पर डे का $3 क्यों देंगे इस अकाउंट को? तो बेहतर है कि सीख के करें, अपने आप से करें और अपनी अपने फंड पे जो है ना ट्रेड करें। किसी की लायबिलिटी ना लें, किसी को कमा के ना दें, किसी को अकाउंट ना दें। बेहतर है कि अपना अकाउंट खुद जो है ना मेंटेन करें, खुद अपने अकाउंट को जो है ना रन करें, खुद अपने अकाउंट को जो है ना सब कुछ करें। ये आपके लिए बेहतर भी रहेगा और आपकी जो है ना स्ट्रेटजी भी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको जो है ना ये प्रॉफिटेबल भी बनाएगा। कोई नहीं, 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि कोई भी जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आप, स्टडी प्रोग्राम, चाहे आप बीबीए कर रहे हैं, बीएसआईटी कर रहे हैं या सीएस कर रहे हैं या सी प्लस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी तो आपको जो है ना कम से कम 4 साल तो रखते ही हैं। 4 साल में मुझे ये बताएं कि 4 साल पहले ही दिन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है या आप पहली क्लास से लेके, पहली क्लास में तो बंदा समझदार नहीं होता, छठी क्लास तक जो है ना इंसान समझदार हो जाता है, इतना हो जाता है कि उसके जो है ना गलत और सही का तो पता चल ही जाता है छठी छठी का। और वैसे तो आजकल के बच्चे भी बड़े फास्ट हैं भाई, तीसरी क्लास तक जो है ना उनको पता चल जाता है कि जो है ना सही और गलत क्या चीज़ है। तो तीसरी क्लास से लेके आप 16वीं क्लास तक तो मेरा नहीं ख्याल कि तकरीबन पाकिस्तान में जो है ना 98% जो है ना अपना कोई कमा रहा होगा, 98% अपने बाप के जो है ना पैसों पे जी रहे हैं। तो 98% मतलब ये 16 साल में आप इतने काबिल बनते हैं जाके, तो आप अपना जो है ना 6 महीने इसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? तो बेहतर ये कि आप जो है ना सीख के करें, अपने आप से करें, अपना अकाउंट जो है ना खुद रन करें, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होप सो। होप सो आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह जो है ना आपको रियलिटी बेस्ड जो है ना कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो आपको डिलीवर की जाए। इंशाल्लाह मेरी जो है ना यही कोशिश होगी, यानी ट्रांसपेरेंसी में जो भी चीज़ है वो ट्रांसपेरेंसी में जो है आपको फॉरवर्ड की जाए। बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जो है ना पर्सनली जो है ना पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल पे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल मैंने आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और वैसे भी जो है ना मेरा मतलब कुछ वीडियोस पे भी ईमेल है, तो आप वहाँ से भी जो है ना मुझे ईमेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैं अपना यूट्यूब पे देता नहीं हूँ, तो कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ईमेल पे जो है ना अपना रिप्लाई भी होगा और सब कुछ होगा। बाकी अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लास्ट में जो है ना प्रमोट भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि वो भी कुछ ना कुछ जो है ना सीख सकें और रियलिटी बेस्ड जो है ना वर्क कर सकें। मिलती है।